ओम पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एकूण 51 सूत्र पहिल्या पादमध्ये आहेत. किती? पहिला समाधी पाद आहे. 51 सूत्र आहे. या पहिल्या पादमध्ये 51 सूत्र है ना. 1 ते 4 सूत्र. हे ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा. 1 ते 4 सूत्र में क्या वर्णन है? ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा. फिर योग के लक्षण और उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन लिखा. 1 से 4 सूत्र तक ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा, योग के लक्षण और उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन है ना. 5 से 11 में क्या कहा? लिखो. चित्त की वृत्तियों के 5 भेद और उनके लक्षण. बारह से 16 अभ्यास और वैराग्य प्रकरण. हो गया. 17 से 22 समाधि का विषय हो गया. 23 से 29 ईश्वर प्रणिधान और उसके फल का कथन. तेईस से 29 क्या है? कथन. 30 से 40 चित्त के विक्षेपों का, उनके नाश का और मन की स्थिति के लिए भिन्न भिन्न उपायों का वर्णन. बराबर है क्या? 30 से 40 क्या है? चित्त के विक्षेपों का, उसके नाश का, मन की स्थिति के लिए भिन्न भिन्न उपायों का वर्णन. बराबर है.
41-51 फल सहित समाधि के अवान्तर भेदों का वर्णन हो गया। अब यहां लिखो अथ योगानुशासन सूत्र है ना, इसके ऊपर जहां कहीं जगह होगी वहां लिखो ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा, योग के लक्षण और उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन। क्या लिखा? नाम लिखा, अच्छी तरह बड़े अक्षर में लिखो पुस्तक में। कहा लिखेंगे? पातंजल योग सूत्राणी ऐसा है ना, इसके ऊपर या नीचे कहीं लिखो। 1 से 4 ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा, योग के लक्षण और उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन। और 5 से 11 5वें सूत्र पर लिखो चित्त की वृत्त किए 5 भेद और उनके लक्षण। कितने हैं? 11 सूत्र तक लिखा ऊपर। हो गया। अब 12वें सूत्र में चलो। ऊपर परिच्छेद में लिखो 12 से 16। इसमें क्या बोला है? हो गया। 17 सूत्र के ऊपर आ जाओ, है ना 17। तो 17 ऊपर लिखो, जहां जगह है ऊपर के परिच्छेद में। 17 से 22 क्या अर्थ बता दिए? विषय। 17 से 22। अब कभी 23 निकालो। 23 निकाला। 23 से 29 क्या है? हाँ लिखो फिर। प्रणिधान मतलब भक्ति, ईश्वर प्रणिधान और उसका फल 29 तक। अब 30वें सूत्र पर चलो। 30 से 40 ऊपर परिच्छेद में लिखो। क्या विषय? चित्त के विक्षेपों का और मन की स्थिति का और भिन्न भिन्न उपायों का वर्णन। कितने पेज तक? 40 तक। 40 में क्या है? फल सहित समाधि के अवान्तर भेद का वर्णन। 40 अवान्तर भेद का वर्णन। फल सहित समाधि के अवान्तर भेदों का वर्णन। बराबर है। अब इसी तरह आप स्वयं लोग उसमें आपकी अनुक्रमणिका देख करके यहां लिख सकते हैं कि नहीं? दूसरे पाद में, तीसरे पाद में, चौथे पाद में किसके कहां तक क्या, कौन से सूत्र से कौन से सूत्र तक क्या है, ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। यहाँ टीका का अर्थ है वाचस। हाँ देखो, वाचस्पति कृत टीका संवलित व्यास भाष्य, बराबर है ना? क्या है? वाचस्पति टीका सहित व्यास भाष्य, बराबर है ना? इसको टीका कहेंगे। ये जो बड़े अक्षर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाचस्पति मिश्र की टीका है और नीचे है वो व्यास भाष्य है।
ऊपर का व्यास भाष्य है, नीचे टीका है। इधर देखो, चौथे पाद का अंतिम सूत्र देखो, 34वां। क्या लिखा है ना? हाँ, पुरुषार्थ शून्य नाम। उसके समाप्ति के नीचे क्या लिखा है? श्री पातंजलि सांख्य प्रवचने योग शास्त्रे व्यास भाष्ये कैवल्य पाद चतुर्थ। बरोबर है ना? तो पहला पाद कुठला, कौन सा? समाधि। और चौथा पाद कौन सा? कैवल्य पाद। तो ये ऊपर जो जाड़े अक्षर में दिखाई दे रहा है, वो कौन सा ग्रंथ है? व्यास भाष्य लिखा है ना? व्यास भाष्य कैवल्य पाद चतुर्थ पाद। बराबर है ना? नीचे टीका है तुम्हारे में या हिंदी है सीधी? टीका है ना? तो देखो, तो इसमें क्या लिखा है? इति श्री वाचस्पति मिश्र विरचितयाम पातंजल भाष्य व्याख्यायाम कैवल्य पाद चतुर्थ। मिल गया तुमको? नहीं मिल गया? हाँ, मिल गया कि नहीं मिल गया? कैसा? इति श्री वाचस्पति मिश्र विरचितयाम पातंजल भाष्य व्याख्यायाम कैवल्य पाद चतुर्थ। इसको टीका कहेंगे। पातंजल भाष्य की व्याख्या मतलब ऊपर लिखो टीका। क्या लिखा है ना? इधर वाचस्पति टीका संवलित व्यास भाष्य सनेतानी पातंजल योग सूत्राणी, ऐसा कहा है ना? अब कुछ टिप्पणियां लिखो आप। हाँ? शुरू होने के पहले कुछ समझने के लिए। प्रथम पाद, ये सब लिखा ना प्रथम पाद का? लिखो, योग के लक्षण, योग का स्वरूप और उसके प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते हुए क्या लिखा? योग का लक्षण, योग का स्वरूप और योग की प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते हुए चित्त की वृत्तियों के 5 भेद और उनके लक्षण बताए गए हैं। क्या? वृत्तियों के 5 भेद और उनके लक्षण बताए गए हैं, है ना? यहाँ और खास विशेष टिप्पणी लिखो। यहाँ सूत्रकार ने निद्रा को भी चित्त के वृत्ति विशेष के अंतर्गत माना है। सूत्रकार ने निद्रा को भी चित्त के वृत्ति विशेष के अंतर्गत माना है ना? अब लिखो, अन्य दर्शनों ने निद्रा वृत्ति को अभाव रूप अवस्था विशेष माना है। अन्य दर्शनों ने निद्रा वृत्तियों के अभाव रूप अवस्था विशेष माना है, मगर योग दर्शन में
योग दर्शन में क्या है? निद्रा वृत्ति का ही एक भेद है। निद्रा क्या है? वृत्ति का ही एक भेद है। बराबर है ना? क्या है ना? 5 वृत्ति के 5 भेद बताए, उसमें एक निद्रा वृत्ति भी है ना? वृत्ति का एक भेद कौन है? निद्रा। दूसरे दर्शनों ने क्या माना है? निद्रा ये क्या है? अभावात्मक अवस्था विशेष है। अभाव रूप वहां कुछ नहीं होता है, ऐसे अभाव रूप व्यवस्था विशेष है। कौन? किसने माना है? अन्य दर्शन ने माना है। बराबर है। और पतंजलि दर्शन ने क्या माना है? चित्त की वृत्ति का एक भेद। क्या माना है? बराबर है ना? योग दर्शन में निद्रा वृत्ति का ही एक भेद है। अब लिखो, और एक टिप्पणी लिखो। विपर्य वृत्ति का लक्षण मिथ्या ज्ञान किया गया है। क्या है? विपर्य वृत्ति का लक्षण क्या किया? विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान किया गया। बराबर है। द्वितीय पाद में विपर्य वृत्ति मतलब मिथ्या ज्ञान। बराबर है ना? द्वितीय पाद में अविद्या नाम से क्या? द्वितीय पाद में अविद्या नाम से जिस प्रधान क्लेश का वर्णन किया है, लिखो योग सूत्र 2:5, 2 से 5। बात समझ में आई? क्या? ना, वो द्वितीय पाद में अविद्या नाम से जिस प्रधान क्लेश का वर्णन किया गया है, योग सूत्र 2:5, वह और चित्त की विपर्य वृत्ति दोनों एक ही है। क्या? अविद्या और विपर्य वृत्ति पातंजल सूत्र एक ही मानता है, पर्याय है। अविद्या का ही नाम क्या है? विपर्य। विपर्य का नाम क्या है? अविद्या, है ना? अब नीति लिखो, मगर गंभीरता से विचार करने पर यह बात ठीक नहीं लगती। बराबर है? क्या? यह बात ठीक नहीं लगती। अविद्या मतलब विपर्य, विपर्य मतलब अविद्या, ये ठीक नहीं लगती, है ना? ऐसा मानने में जो आपत्तियां आएगी, लिखो, ऐसा मानने में जो आपत्तियां आएगी उनका दिग्दर्शन सूत्रों की टीका में किया गया है। विपर्य मतलब अविद्या, अविद्या मतलब विपर्य, ये पतंजलि सूत्रों का कहना है। इसमें क्या क्या ऐसा मानने पर आपत्तियां आएगी, उनका दिग्दर्शन सूत्रों की टीका में किया गया है। कोष्टक में लिखो, देखिए टीका सूत्र 1:8, टीका सूत्र 1:8, 2-3 और स्वल्प विराम 5, 2-3-5, दूसरे अध्याय के तीसरे पाठ और दूसरे अध्याय के तीसरे सूत्र और 5वें सूत्र, है ना? ये हो गया दृष्टा और दर्शन की, दृष्टा और दर्शन की एकता रूप
दृष्टा और दर्शन की एकता रूप कौन है? अस्मिता है, वो क्लेश है। क्लेश के कारण का नाम अविद्या है। क्या है? क्लेश के कारण का नाम अविद्या है ना, विपर्य अलग है। दृष्टा और दर्शन की एकता रूप अस्मिता क्लेश के कारण का नाम अविद्या है। पुस्तक में योग सूत्र 2:24 वही अस्मिता चित्त की कारण मानी गई है। वह अस्मिता ही चित्त के कारण मानी गई है। पुस्तक में योग सूत्र 1:47 4:4। अब देखो, इस परिस्थिति में अस्मिता का कार्य रूप कौन है? चित्तवृत्ति। लिखो, अस्मिता के कार्य रूप चित्त की वृत्ति, अविद्या के कार्य रूप चित्त की वृत्ति। अविद्या कैसे हो सकती है? अस्मिता के कार्य रूप कौन है? चित्त वृत्ति है ना, वही अविद्या है। जो कि अस्मिता की भी कारण रूप है। अस्मिता की कारण भी कौन है? अविद्या है। ये कैसा होता है? हो गया? यह विचारणीय विषय है ना। समाधि के लक्षण 17-18 में क्या है? समाधि के लक्षण है ना। कैसे लिखे हैं? संक्षेप में। ये कैसे संक्षेप में कहा है? 17-18 सूत्र में। आगे लिखो, नीचे लिखो, विस्तार से 41 तक, 41 से कितने सूत्र तक? 52 सूत्र तक, 51 सूत्र तक है ना। ये ध्यान में आया? समाधि के लक्षण संक्षेप में कहा बताया? 17-18। और विस्तार से कहा बताए? 41 बाद समाप्ति। और लिखो, यहाँ आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि का स्वरूप स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा गया। क्या आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि का स्वरूप स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा गया। हो गया? दोन, ग्रहण ग्रहिता विषयक ग्रहण ग्रहिता विषयक समाधि का विवेचन भी स्पष्ट शब्दों में नहीं है। हो गया? क्या? ग्रहण और ग्रहिता विषयक समाधि का, ग्रहण विषयक समाधि, ग्रहिता विषयक समाधि का विवेचन भी स्पष्ट शब्दों में नहीं कहेगा। हो गया? अब देखो, और टिप्पणी लिखो। इस शास्त्र में है ना, इस शास्त्र में प्रकृति के 24 वेद
कितने भेद प्रकृति के? 24 इस शास्त्र में प्रकृति के कितने भेद? 24 भेद। एवं कौन? आत्मा और ईश्वर, ऐसे 26 तत्व माने हैं। बरोबर है? बराबर है क्या? इस शास्त्र में प्रकृति के 24 भेद, भेद, आत्मा और पुरुष पुरुष और ईश्वर, ये माना है। अब सांख्य के बारे में लिखो। सांख्य में प्रकृति के 24 भेद है। है ना? पुरुष शब्द से आत्मा का वर्णन मिलता है। क्या? पुरुष शब्द से आत्मा का वर्णन, मगर ईश्वर का वर्णन नहीं है। ये समझ में आया? इतना ही भेद किस में है? दोनों ही ध्यान स्वरूप है, दोनों के विषय ध्यान ही है ना? मगर ईश्वर को नहीं मानते, प्रकृति के 24 वेद और पुरुष रूप से आत्मा मानते। कौन? सांख्य। और पातंजलि क्या मानता है? प्रकृति के 24 वेद, आत्मा और ईश्वर भी मानता है। बराबर है? ये ध्यान में आ जाएगा ना? लिखो, प्रकृति कैसी है? प्रकृति जड़ और परिणामशील है ना? ऊतक में निरंतर परिवर्तन उसका धर्म है। देखो, प्रकृति जड़, परिणामशील, निरंतर परिवर्तन उसका धर्म है ना? मुक्त पुरुष और ईश्वर है ना? कौन? ये कैसे? ये दोनों नित्य, स्वल्पविराम चेतन, स्वल्पविराम स्वयं प्रकाश, स्वल्पविराम असंग, स्वल्पविराम देश कालातीत, स्वल्पविराम सर्वथा निर्विकार और अपरिणामी है। बराबर है ना? प्रकृति कैसी है? जड़, परिणामशील, निरंतर परिवर्तन उसका धर्म है। मुक्त पुरुष और ईश्वर, ये दोनों कैसे? चेतन, स्वयं प्रकाश, असंग, देश काल, सर्वथा निर्विकार और अपरिणामी है। और लिखो नीचे, प्रकृति में बंधा हुआ पुरुष प्रकृति में बंधा हुआ पुरुष कैसा है? अल्पज्ञ, स्वल्पविराम सुख दुख का भोक्ता, स्वल्पविराम अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने वाला कैसा होता है? प्रकृति में बंधा हुआ पुरुष अल्पज्ञ, सुख दुख का भोक्ता, अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने वाला और देश कालातीत होते हुए भी एक देशी सा माना गया है।
हो गया ना? क्या 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 प्रकृति से बंधा हुआ पुरुष अपने को क्या मानेगा? फिर सुख दुख का भोक्ता, फिर अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने वाला, और देश का दासी होने पर भी एक देशी सा माना गया है। वो अज्ञान ये दंड है ना, प्रकृति से बंधा जाना ये दंड है ना। दंड होने का परिणाम आपके ऊपर क्या हो गया? आप अल्पत्नी होंगे, सुख दुख का भोगते होंगे, अच्छी बुरी योनि में तुम्हारा जन्म होगा, है ना? और देश कालातीत होते हुए भी एक देशीय तुम बन जाएंगे। ये सब एक झटके में तुम तोड़ सकते हैं। मैं प्रकृति से बंधा नहीं हूं, है ना? मैं मुक्त पुरुष हूं, ऐसा मान लेने से ये सारा क्या हो जाता है? अंधश्रद्धा हो जाता है। तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है। बराबर है? और लिखो, योग शास्त्र में वर्णित साधनों का, योग शास्त्र में वर्णित साधनों का है ना, प्रायः उपनिषद, कल्पुराम भगवद गीता, कल्पुराम भागवत, पुराण और सर्वधर्म ग्रंथ समर्थन करते हैं, है ना? पतंजल योग सूत्र में आए हुए साधनों का उपनिषद, गीता, भागवत सारे धर्म ग्रंथ समर्थन करते हैं। और लिखो, और विशेष बात लिखो, इस ग्रंथ में पुरुष विशेष ईश्वर का प्रतिपादन करके क्या है? इस ग्रंथ में पुरुष विशेष ईश्वर का प्रतिपादन करके पुरुष विशेष ईश्वर का प्रतिपादन करके उसके शरणागति को आत्म साक्षात्कार का कारण छप्पन क्या बोले? इस ग्रंथ में पुरुष विशेष ईश्वर का प्रतिपादन करके उसकी शरणागति को आत्म साक्षात्कार का कारण माना है 51 सूत्र के अंत तक। इकडून जाऊन खोरं आणून द्या, खोरंच आणायचं ना, ठीक आहे, बरोबर. इकडे खोरं घ्या, हाय का बघा त्या बाजूला. स्पंज आणलेत का? हो गया? ईश्वर शरणागति को आत्म साक्षात्कार का कारण 51 सूत्र तक माना गया है. इससे यह अनुमान होता है क्या है
इससे यह अनुमान होता है वहां तक तो न मन बुद्धि आदि वहां तक तो न मन बुद्धि आदि प्राकृत तत्वों की पहुंच है और न उस प्रकृतिस्थ पुरुष की, प्रकृति से बंधे हुए पुरुष की भी वहां तक पहुंच नहीं है। वह एक प्रकृति से प्रकृति से विशुद्ध आत्म तत्व से ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है। ये नीचे वाला भी ये अभी लिख के दिया, ये बड़ा महत्व का है। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकराचार्यं केशवं बादरायणं विश्वभाषितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति वेदं दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रकृति से बंधे हुए पुरुष की भी वहां तक पहुंच नहीं है। वह एक प्रकृति से विशुद्ध आत्म तत्व से ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है। ये नीचे वाला भी ये अभी लिख के दिया, ये बड़ा महत्व का है। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकराचार्यं केशवं बादरायणं विश्वभाषितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति वेदं दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।